Welcome, students. This is Vikas, welcoming you all once again to this new tutorial totally focused on English grammar and spoken English. We have recently finished present tense, like all the kinds of present tense, present indefinite to present perfect continuous. If you have not watched those videos, I would request you and suggest you to go back to those videos. You can find those videos on my YouTube channel, and I would request you to please subscribe my channel so that you never miss out any future videos. And there would be a bell icon next to the subscribe button icon. You can click that also so that every time when in future I'm going to upload new tutorials, you will be notified. Okay, so today's focus is on past tense. We are going to start with past indefinite. So let's begin without a further ado. आज हम past indefinite टेंस पढ़ने वाले हैं। ये बिल्कुल प्रेजेंट टेंस ही जैसा होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस की एक आइडेंटिटी होती थी कि उसके सेंटेंसेस हैं, हूं या हो जैसे शब्दों से फिनिश होते थे। लेकिन पास्ट के जो टेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनके लास्ट में था, थी, थे इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए। तो पास्ट इंडेफिनिट की जहां तक बात है, इसमें देखते हैं हम क्या हो इसमें। इसके वाक्य की जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर टेंस पास्ट का है। उसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि वाक्य के अंत में, वाक्यांत में क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे आदि आ सकता है, या फिर वाक्यांत में मुख्य क्रिया का अंत या, ये, यी अथवा आ, ई, ई, ए आदि स्वरों से होता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इन आइडेंटिफायर्स से पहचान सकते हैं। आइए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी का वह वाक्य जिससे भूत काल के रूटीन बारे में पता चलता हो, और रूटीन यानी आदत है ना, जो लगातार ना होके फ्रीक्वेंट गैप्स पे होती है। और वह हिंदी वाक्य वाक्य और उस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया का अंत आ, ई, ए आदि ध्वनि या स्वर के साथ होता है।
या फिर उनके अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि आए, तो उस हिंदी वाक्य का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे और एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल के साथ साथ स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है, राधा रोती थी। देखिए, था आया, इसका मतलब ये पास्ट है। रोना क्रिया है और उसके अंत में ती आया है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। ऐसे ही मैं बाजार गया। देखिए, इसके अंत में था नहीं आता है। अगर था आया है तो वो डिफरेंट टेंस हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सिर्फ गया पे आके अगर फिनिश है, दैट मीन्स आ के साउंड से फिनिश हो रहा है, दैट मीन्स अगर और पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, दैट मीन्स क्यों पास्ट डिफरेंट टेंस है। मैं बजा रहा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, आ का साउंड है ना, या ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि हम इसको बनाते कैसे। सिंपल सी बात है, वहीं से शुरू करेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो ट्रांसलेट होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, और इसी से हम डिराइव करते हैं पर्टिकुलर टेंस का या सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर, जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही, वर्ब के दो भाग हो जाएंगे, एच वर्ब और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट रहेगा ही। इस पर्टिकुलर टेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें इसमें आपको ये सोचने की टेंशन नहीं होगी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस, पहला तरीका होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो इसमें डिड लगा के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आप इस तरह के टेंसेस को बना सकते हैं। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका और ज्यादा सिंपल हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है आपको। सब्जेक्ट डिड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेन वर्ब डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर सेकेंड फॉर्म याद है आपको, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा लीजिए और ट्रांसलेशन बना लीजिए। आइए, ऊपर दिए गए उदाहरण को ट्रांसलेट करते हैं इन स्ट्रक्चर से। राधा रोती थी। राधा रोती थी। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? रोने की क्रिया करने वाली राधा है। डिड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रोने का फर्स्ट फॉर्म वी। ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, दूसरा मेथड, राधा वीप का सेकंड फॉर्म वेप्ट। ठीक है, दोनों सही हो। दूसरा जो सेंटेंस था वो था मैं बाजार गया। मैं बाजार गया। इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं। जाने की क्रिया किसी की मैंने, यानी सब्जेक्ट मैं हूं, पहले लिख लेंगे आई डिड गो। जब डिड लगाते हैं तो वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर आपको सेकंड फॉर्म याद नहीं है तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ये भी सही होता है। लेकिन अगर आपको सेकंड फॉर्म याद है तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप ऐसे बनाएं, आई वेंट। डिड गो का सेकंड फॉर्म आई वेंट। सही। और चूंकि बाजार है, तो बाजार है तो बाजार की इंग्लिश भी लिखना जरूरी है। तो आई डिड गो मार्केट।
और गो है और मार्केट के बीच में टू तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यात्रा की गई है, तो यहाँ पे टू लगेगा ही। टू मार्केट का मतलब होता है मार्केट तक या मार्केट को, बाजार तक या बाजार को गया। आई वेंट टू, अब वो का ही सेकंड फॉर्म है, सेम चीज है ये भी, लेकिन बस सेकंड फॉर्म में है, तो वी टू लगेगा। आई गो, आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, ये दोनों से। आई इस पे बेसिस कुछ सेंटेंसेस करते हैं, एक्सरसाइज। तुमने बहुत, इसको क्या हम लिखेंगे, तुमने कड़ी मेहनत करी। ठीक है, मेहनत करना यानी वर्किंग, काम करना, लेबर करना। तो यू वर्क यानी तुमने मेहनत करी, तुमने काम किया। तो ये अगर हम डिड नहीं लिख रहे हैं तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा यू वर्कड। कड़ी मेहनत यानी वेरी हार्ड। ठीक है, रियली हार्ड, वेरी हार्ड। उसने घड़ी चुराया, चुराई एक ही बात है। अब देखिए, उसने घड़ी चुराया, चुराने का काम किसने किया, उसने। उसने की इंग्लिश होती है ही, मतलब होता है वह अगर लड़का है, और अब उसने का भी मतलब ही होता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है ना प्रोनाउन का। तो वह बोलो या उसने बोलो, अगर सब्जेक्ट की जगह उसने लिखा है तो उसकी इंग्लिश ही होगी। ही, चुराने की इंग्लिश होती है स्टील। स्टील का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है स्टोर। ही स्टोर वॉच, दी वॉच। ठीक है, उन लोगों ने शेर को मार दिया। दिया आ है, तो सेकंड फॉर्म वाले वर्ब से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, डिड नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं आप, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। इस तरह के सेंटेंस को आप डिड अवॉइड करके ही करा करिए। वैसे करेक्ट, ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। इस ज्यादा सुटेबल होता है कि आप सेकंड फॉर्म का यूज करिए। उन लोगों ने यानी दे, है ना, दे मतलब होता है वे या वो लोग या वो उन लोग। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह अगर आप लिखेंगे इंग्लिश तो दे ही लिखेंगे, दे। अब ने की कोई अंग्रेजी है नहीं, है ना। दे, क्या किया उन्होंने, मार दिया। दे किल्ड, किल का सेकंड फॉर्म दे किल्ड, उन्होंने मार दिया। किसको मार दिया, शेर को। दे किल्ड द लॉयन। करेक्ट। लता ने खाना पकाया, तो लता कुक का सेकंड फॉर्म कुक्ड, दी लता पकाया। ये ने को भूल जाइए, है ना, इसका कोई इंग्लिश नहीं होता। लता ने, लता कुक्ड द फूड, खाना। मोहन झूठ बोलता था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन ने झूठ
बोला। ठीक, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा मोहन डिड भी लगा सकते हैं, डिड टेल अ लाई, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोहन डिड लगा के टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड अ लाई, दोनों सही है। तो चलिए, हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस तो खत्म कर लिए पास्ट इंडेफिनिट के, अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस पे। मैंने झूठ नहीं बोला, क्या हो जाएगा? तो जो पॉजिटिव था उसको हम दो तरीके से बना सकते थे, सेकेंड फॉर्म का यूज करके, वर्ब के, और डिड का यूज करके। लेकिन जब नेगेटिव हो जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आई डिड ना, उसके बाद से। और चूंकि हमको पता है कि अगर नेगेटिव है तो वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगता है, आई डिड नॉट। और झूठ बोलने की इंग्लिश टेल। अब चूंकि डिड लग गया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तुमने घड़ी नहीं चुराई, यानी यू डिड, सबके साथ डिड ही लगना है, सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी, यू डिड। और चूंकि नेगेटिव है तो डिड नॉट, क्या नहीं किया, स्टोल। अब देखो चुराने की होती है स्टील, स्टोल, स्टॉलन। यहाँ पे स्टोल तो लिखेंगे नहीं, स्टील, क्योंकि फाइव फर्स्ट हमने डिड लगा रखा है तो स्टील होगा। और स्टील क्या, घड़ी, द वॉच। रामू ने, यानी कर्ता, काम को करने वाला है ना, ने राहुल को, तो ये ने को कोई अंग्रेजी है नहीं इस तरह के पर्टिकुलर सेंटेंस में, है ना। इसी को लेके कंफ्यूजन होता है अक्सर आप लोगों में, ने और को की इंग्लिश ढूंढने लगते हो, इसकी कोई अंग्रेजी नहीं होगी, है ना। राहुल ने राहुल को थप्पड़ मारा। थप्पड़ का इंग्लिश होती है स्लैप, और थप्पड़ मारने की इंग्लिश भी स्लैप होती है, और उसका सेकंड फॉर्म होता है स्लैप। तो क्या होगा, थप्पड़ मारने का काम किसने किया है, रामू ने, यानी रामू सब्जेक्ट हमने लिख लिया, रामू, यानी रामू। अब हमें चाहिए उसका सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो स्लैप का सेकेंड फॉर्म होगा स्लैप, रामू स्लैप। किसको भाई, किसको, तो राहुल को। तो ऑब्जेक्ट हमारा राहुल। ये तो पॉजिटिव था। अगर हम इसका नेगेटिव करते, रामू ने राहुल को थप्पड़ नहीं मारा, तो होता रामू। अब नेगेटिव है तो भाई डिड लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नेगेटिव है तो नॉट। राहुल डिड नॉट, राहुल ने नहीं किया, क्या नहीं किया भाई, तो थप्पड़ वाला काम नहीं किया, थप्पड़ नहीं मारा, स्लैप। राहुल डिड नॉट स्लैप, और ये क्रिया हुई किसके ऊपर है, राहुल पे, तो को की कोई अंग्रेजी नहीं है यहीं पे, सीधा कोई की अंग्रेजी नहीं होती यहाँ पे। रामू डिड नॉट स्लैप राहुल। चलिए, तो हमने नेगेटिव भी पढ़ लिया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उन लोगों ने
दूध, अब बोले दूध को नहीं पिया या दूध नहीं पिया बात है कि इसलिए को की अंग्रेजी नहीं लिखते। जैसे कि यहाँ पर राहुल को लिखना पड़ा क्योंकि हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग इसे सेट होना चाहिए। अगर राहुल ना होता यहाँ पर रहते राहुल ने, अगर थप्पड़ नहीं होता यहाँ पे होता जान से मारा या फिर मारा सिर्फ, है ना। तो रामू ने शेर नहीं मारा, तो वहां पे क्या उसका मतलब ये हो सकता है रामू ने शेर को नहीं मारा, लेकिन हम उसको ऐसे भी बोल सकते थे हिंदी में रामू ने शेर नहीं मारा। इसी तरह से यहाँ राहुल, रामू ने राहुल थप्पड़ नहीं मारा तो यहाँ सेट नहीं हो रहा था, तो हिंदी को सही तरीके से लिखने के लिए हम यहाँ पे को लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उन लोगों ने दूध पिया, और यहाँ लिख सकते हैं दूध को पिया, लेकिन इंग्लिश में सेम ट्रांसलेशन होगा दोनों का। तो दे दूध नहीं पिया, सॉरी इसको नेगेटिव कर लेते हैं। दे डिड नॉट ड्रिंक, ड्रिंक मतलब था पीना, फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगा क्योंकि डिड लगा हुआ है। अगर ये डिड नहीं होता तो सेकंड फॉर्म होता, तो ये नॉट भी नहीं होता क्योंकि नॉट अगर है तो डिड लगेगा ही लगेगा। डिड नॉट ड्रिंक, क्या दूध। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस भी फिनिश। इसमें बेसिस आप अपने मन से भी कुछ सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स में लिख के दिया करिए, ताकि मैं देख पाऊँ कि हाँ आप सच में सीख रहे हैं। अगर आप गड़बड़ी करते भी हैं तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और ऐसा कोई सेंटेंस जो आपके दिमाग में है आप उसे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब हम पढ़ेंगे इंटैरोगेटिव। यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य यानी पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। राज बाजार गया, यानी राज went to market, फुल स्टॉप। ये पॉजिटिव सेंटेंस था। अगर हम इसको इसमें क्या लगा दें, क्या राज बाजार गया, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हमें पता है कि यस नो टाइप वाले अगर क्वेश्चन है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो ये टेंस क्या है पहचाने पहले, तो ये हमने पहचान लिया कि भाई या है लास्ट में, और पास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें डिड लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो डिड को हम पहले लिखेंगे, और चूंकि पहले लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे डी, डिड। अब उसके बाद से हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सब्जेक्ट क्या है राज, डिड राज। ठीक है, डिड आ गया राज आ गया, तो अगर डिड लिखा है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो गया, गया का फर्स्ट फॉर्म वेंट तो लिखेंगे नहीं, वेंट तो सेकंड फॉर्म है, यानी डिड राज गो, गो फर्स्ट फॉर्म होता है जाए। तो डिड राज को, अब चूंकि बाजार है तो मार्केट, और आपको अच्छे से पता है गो के बाद से टू लगता है अगर लोकेशन और डेस्टिनेशन दी हुई हो। तो डेस्टिनेशन दिया हुआ है कहाँ तक, यानी टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं दे तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुमने अंग्रेजी पढ़ा क्या, तुमने अंग्रेजी पढ़ा क्या, हाँ मैंने अंग्रेजी पढ़ा, यस। ऐसे बोल सकते हैं ना। इसको देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन है तो डिड तो पहले ही आएगा, डिड। तुमने की इंग्लिश यू, डिड यू पढ़ा, यानी रीड या स्टडी, स्टडी ज्यादा बेहतर है यहाँ पे। डिड यू स्टडी क्या, इंग्लिश। क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे ही।
उसने आज का अखबार पढ़ा क्या? क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी? तो उसने यानी वह, तो चूंकि क्वेश्चन है तो डिड पहले ही आएगा। डिड, उसने यानी ही और शी में से कुछ भी लिख सकते हैं। डिड ही क्या किया? पढ़ा, यानी रीड। देखिए ये चीजें पढ़ी जाती हैं, अखबार जो होता है स्टडी नहीं किया जाता, पढ़ा जाता है। डिड ही रीड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड रीड क्या है? आज का अखबार, यानी टुडेज, टुडेज न्यूज़पेपर। ठीक है, टुडेज न्यूज़पेपर, आज का अखबार। यहाँ पे देखिए आज का अखबार है तो एपोस्ट्रोफी एस, का की अंग्रेजी है आज का अखबार, टुडेज न्यूज़पेपर। जैसे एक और देख लेते हैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्या होता है। क्या मैंने राहुल की किताब, का के की का मतलब देखिए एपोस्ट्रोफी एस होता है, किताब लौटा दी? क्वेश्चन मार्क। देखिए ई से फिनिश हो रहा है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। तो डिड आई यानी मैंने, रिटर्न, आर यू टी, रिटर्न, डिड आई रिटर्न, क्या मैंने लौटा दी क्या? दी बुक, किताब, किताब लौटा दी किसकी? राहुल की, ऑफ राहुल। इसको ऐसे भी लगा सकते थे या फिर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके भी लग सकते थे। डिड आई रिटर्न, क्या मैंने लौटा दी क्या? राहुल की किताब, यानी राहुल बुक। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस यही होता है। कुछ एग्जांपल देख लेंगे एपोस्ट्रोफी एस। सूरज की बहन, कुत्ते की पूंछ, क्या हो जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस की अंग्रेजी सूरज पहले लिख लेंगे, सूरज पे एपोस्ट्रॉफ और एस लगा लेंगे, और सिस्टर, सूरज की बहन। कुत्ते की पूंछ यानी दी डॉग, एपोस्ट्रोफी एस, कुत्ते की पूंछ, टेल। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये तो की था ना, ये पोजीशन दिखाता है एक्चुअली किसी चीज पे अधिकार, जैसे पूंछ पे अधिकार कुत्ते का, सूरज का अधिकार उसके बहन पे। अब इसी तरह से एक और देख लेते हैं। राहुल के पापा, यानी राहुल एपोस्ट्रोफ एस, फादर। एक और देखते हैं, की का हो गया, के का हो गया, का देख लेते हैं। घर का रसोई घर, यानी होम्स या हाउसेस, होम्स किचन। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो आप इस तरह के फ्रेजेस को ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख ली, यस नो टाइप के। अब हम डब्ल्यू एच वर्ड टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं। तुमने राहुल के भाई को गाली क्यों दी? क्वेश्चन मार्क। तुमने राहुल के भाई को गाली क्यों दी, यानी कोई क्रिया तुमने करी है पास्ट में, है ना, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्रिया करने वाला कौन? तुम हो। और इसमें हम देख रहे हैं कि एक डब्ल्यू एच वर्ड भी आ गया, इंटेरोगेटिव है, तो उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, वाई मतलब क्यों,
फिर वही नियम है इंटेरोगेटिव यस नो टाइप वाला ही, ये हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेते हैं, यानी तुम्हारे लिए हेल्पिंग वर्ब जो होगा डिड होगा, सबके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेम होगा व्हाई डिड, उसकी वजह से तुम्हारी इंग्लिश जो गाली देने वाला काम किया सब्जेक्ट व्हाई डिड यू। अब क्या बचा, अब बचा गाली, तुमने भाई गाली क्यों दी, तो ये एक्शन व्हाई डिड यू अब्यूज, सेकंड फॉर्म लगेगा नहीं क्योंकि डिड लगा हुआ है, व्हाई डिड यू अब्यूज, यानी गाली क्यों दी, किसको, राहुल के भाई को की कोई अंग्रेजी नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो हिंदी में लिखते हैं इंग्लिश में होता नहीं हो ऐसा, राहुल के भाई यानी व्हाई डिड यू अब्यूज राहुल्स ब्रदर, ठीक है, राहुल के भाई। आपने मेरी बहन को कब और कहाँ देखा, कभी कभी एक सेंटेंस में मल्टीपल क्वेश्चन वर्ड आ सकते हैं, तो उनको पकड़ के जैसे के तैसा आप आगे लिख लीजिए, कब और कहाँ, when and where, when and where। अब ये तो WH वर्ड आगे बाहर, फिर हमें सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ड पता होना चाहिए, did, आप मेकिंग दिस, you, when and where did you, क्या किया भाई, देखा, यानी see, सी का सेकंड फॉर्म सा होता है लेकिन यहाँ डिड है तो सी, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी, किसको, मेरी बहन को की कोई एनर्जी नहीं होगी, माय सिस्टर। चलिए अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। यस नो टाइप वाले सेंटेंस पे करके देखते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस, हमने लाल किला देखा, क्या होगा ट्रांसलेशन, वी शॉ रेड फोर्ट। अब इसका हम करेंगे नेगेटिव, हमने लाल किला नहीं देखा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, वी के बाद डिड लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, और चूंकि नेगेटिव है तो वी डिड नॉट, सा की जगह लिखेंगे सी, वाई, क्योंकि क्योंकि डिड लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वी डिड नॉट सी रेड फूड, हमने लाल किला नहीं देखा, ठीक है। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव ये ऑलरेडी है तो इसका इंटेरोगेटिव यानी क्या लगा दे पहले, हो गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या हमने लाल किला सॉरी नहीं देखा, क्वेश्चन, तो डिड वी नॉट सी रेड फोर्ट, क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब कुछ सेंटेंसेस पे देख लेते हैं। तुमने अमित को पैसे, पैसे यानी मनी, पैसे नहीं दिए, क्या क्वेश्चन है और नेगेटिव भी है, तो डिड तो पहले आ गया, डिड यू यानी तुमने, पैसे दे रहे काम तुमने करना था, डिड यू नॉट, डिड यू नॉट
क्या नहीं किया भाई? नहीं दिए। गिव मीन्स होता है देना, और चूंकि डिड है तो गिव ही रहेगा, गिव नहीं होगा। डिड यू नॉट गिव? क्या नहीं दिए? पैसे, मनी। दी मनी भी लिख सकते थे अमित को, यानी कि अब देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह, किसी पॉइंट से दूर जा रहा होता है ना, और किसी और के पास जा रहा होता है, तो हम टू लिख देते हैं। जैसे गो में था ना, गो टू, वो तो यहाँ पे जो पैसा है, मनी है, वो अमित के पास जा रहा है, तो यहाँ पे गिव यानी छूट रहा है, एक डिटैचमेंट हो रही है तुम्हारे से अमित तक। तो क्या छूट रहा है? मनी, यानी मनी टू अमित हो जाएगा। ठीक है। डिड यू नॉट गिव मनी टू अमित? क्वेश्चन। क्या निधि ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? डेड निधि नॉट टेल यू एनीथिंग? तो ये हो गया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी खत्म। इसमें डब्ल्यू एच वर्ड भी पढ़ लेते हैं, एक दो एग्जांपल। उन लोगों ने, यानी कई लोग हैं, तुम्हें गाली कब नहीं दी? कब की इंग्लिश लगाएंगे? व्हेन। फिर आएगा डिड, गाली देने का हम लोग क्या, दे। फिर आएगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, डिड के बाद आता है, डिड बाहर जा चुका है तो नॉट। अब्यूज मतलब होता है गाली देना। व्हेन डिड दे नॉट अब्यूज? किसको? तुम्हें, यू। ठीक है। उस तुम्हें कब नहीं, कब छोड़ देते हैं, कोई और दूसरा लफ्ज छोड़ करते हैं। कैसे नहीं देखा? ठीक है। कैसे इंग्लिश होती है? हाउ डिड, तो उसने, उसने इंग्लिश ही या शी से कुछ भी हो सकता है। हाउ डिड ही नॉट देखा? सी, किसको? तुम्हें, यू। अब बारी है क्वेश्चन टैग्स की। उसने कपड़े खरीदे ना, उसने कपड़े खरीदे। ही बॉट, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट द क्लोथ्स ना, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ लिखा आएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए डिड। और जो हमारा प्रोनाउन है सब्जेक्ट का, वो डिड ही नॉट राइट नो, या फिर डी आई डी एंड डिड ही। अब एक होगा इंटरोगेटिव कम नेगेटिव।
ये था नेगेटिव, ये था इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, अब होगा हमारा नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव। मैंने उसे कुछ नहीं बोला ना, ये ना और इधर ये नेगेटिव सेंटेंस, तो ट्रांसलेट करते हैं। आई डिड नॉट से, मैंने कुछ नहीं कहा या बोला। एनीथिंग मतलब कुछ नहीं, से एनीथिंग। टू उसे, हिम। क्वेश्चन टैग डिड, सब्जेक्ट मैंने यानी आई। नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉट पहले ही लिख चुका है। हाँ जी, तो थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं और आप आगे सीखना चाहते हैं, और अगर आप डिटेल्ड वे में सीखना चाहते हैं, तो हमारी पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड क्लास को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप इजिली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकें। इसके साथ साथ फ्री क्लास यूट्यूब पे चलती रहेंगी। हम पूरा ग्रामर फिनिश करेंगे शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में, तो आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी फुर्सत मिले हमारे चैनल को देखते रहिए। नोटिफिकेशंस के लिए यूट्यूब आइकन के ठीक बगल में एक बेल है, उसको भी दबा लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।